Hello and welcome. I am Aisha Khan, your UGC NET English faculty at Super Coaching by Textbook. स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का सेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होने वाला है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट के लिए, चाहे वो यूजीसी नेट का एस्पिरेंट हो या वो किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर करना चाहता हो जिसमें ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का जो सेशन है वो टारगेट करता है ऑन टू द टॉपिक ऑफ टिप्स एंड टेक्निक्स फॉर अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज। नॉलेज बेस तो आप अक्वायर कर लेते हैं, यू स्टडी अ लॉट, यू गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज, यू मेमोराइज अ लॉट ऑफ फैक्ट्स, लेकिन आपका जो अंत में टेस्ट होता है, राइट, वो टेस्ट कब होता है? जब आप इसी नॉलेज को यूज कर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। आई थिंक मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव सीन किसी स्टूडेंट का जिसके पास बहुत सारी नॉलेज हो लेकिन फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। तो रीजन इज दे लैक प्रैक्टिस, वन। सेकेंडली, दे डू नॉट नो द टिप्स एंड ट्रिक्स जो यूज करने चाहिए अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हो। नेट के केस में फ़ायदा ये रहता है कि आपके पास एटलीस्ट नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी एग्जाम्स फॉर मल्टीपल पब्लिक सर्विस कमीशंस, जैसे आपका आरपीएससी का एग्ज़ाम है, HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो गया, यू हैव JKPSC, यू हैव MPPSC। जब पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को फिल करने के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करवाती हैं, नेगेटिव मार्किंग का ऑप्शन भी होता है। नाउ व्हेन यू हैव नेगेटिव मार्किंग, MCQs अटेम्प्ट करना बिकम्स ऑल द मोर डिफिकल्ट। तो ऐसी सिचुएशंस में आप क्या करेंगे, या इन जनरल अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं भी है बट यू आर अटेम्प्टिंग अ पेपर विच इन्वॉल्व्स MCQs, फिर आप कैसे क्या क्या टिप्स यूज करेंगे वो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला टिप जो आप यूज करोगे अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को यानी MCQs को, द वेरी इंपॉर्टेंट, द वेरी फर्स्ट टिप जो मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स को करना ही चाहिए, वो फर्स्ट स्टेप है इवेंचुअली, राइट, वो आपका नेचुरली फर्स्ट स्टेप आना चाहिए, विच इज रीडिंग द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। सो मेक श्योर अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं MCQs को, सबसे इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़िए। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास टाइम लिमिट होती है, ऑब्वियसली एक स्टॉप वॉच है जो आपको स्क्रीन पर विजिबल है। CBT मोड में आपका ध्यान स्टॉप वॉच पर ज़्यादा रहता है जिसकी वजह से आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पढ़ते हैं, एंड ऑफन टाइम्स व्हाट यू डू इज यू एंड अप नॉट रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली। तो काफ़ी सारी मिस्टेक्स आप कर देते हैं, कभी कभी आप जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं, नेम का राइटर का नेम मिस कर देते हैं। तो ऐसी वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। तो किसी भी केस में आई थिंक दिस इज समथिंग, जो फर्स्ट पॉइंट है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी इतना ही अप्रोप्रिएट है कि क्वेश्चन तो पहले ध्यान से पढ़ो, अपने माइंड में आंसर फ्रेम करो बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग इट डाउन, इन केस ऑफ सब्जेक्टिव। इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव अपने माइंड में वो क्वेश्चन पहले अच्छे से ढलने दीजिए, उसके बाद उसको आंसर करना स्टार्ट करिए, राइट। अनटिल एंड अनलेस आपका पूरा क्वेश्चन आपने रीड कर लिया है, माइंड में आंसर मत सोचिए, ठीक है। व्हाट हैपेंस इज द मोमेंट वी लुक एट द क्वेश्चन, हमारे माइंड में एक आंसर रेस करता हुआ आ जाता है। डोंट डू दैट। क्वेश्चन को पूरा पढ़ने दीजिए, उसके बाद एक कंक्लूजन पर आइए, दैट्स योर फर्स्ट स्टेप, वो करना ही करना है। नेक्स्ट आपका जो टिप रहेगा इज एलिमिनेशन मेथड। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग मेथड्स जो आपको सिखाया जाता है, स्कूल्स में भी सिखाया जाता है, क्विजेस के लिए स्पेशली सिखाया जाता है, एलिमिनेशन मेथड। यानी जो आपको ऑप्शंस लगते हैं कि ये लीस्ट करेक्ट ऑप्शंस हैं, इनकी पॉसिबिलिटी सबसे कम है, उनको रिमूव कर दीजिए। अब ये एलिमिनेशन मेथड आपका एक्सट्रीमली यूजफुल कब रहेगा? अगर आपको ये नहीं पता है कि करेक्ट आंसर क्या है बट यू डू नो कि इनकरेक्ट आंसर ये वाले हैं, ठीक है। सपोज देयर इज a question which says which of these works is written by Virginia Woolf। आपके पास 4 नॉवेल्स के नाम दिए गए हैं, आपको ये तो नहीं पता है कि वर्जीनिया वुल्फ की नॉवल कौन सी है, लेकिन आपको ये पता है कि हाँ कौन सी बाकी नॉवेल्स अलग अलग ऑथर्स की हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही स्मार्ट तरीका है, एलिमिनेट कर सकते हैं जो आपकी लीस्ट पॉसिबल आंसर्स हैं। जब आप एलिमिनेट करोगे आपके पास पॉसिबिलिटीज कम बचेंगी, उन पॉसिबिलिटीज में से गेस वर्क करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड को डेफिनेटली यूज करो, स्पेशली इन केसेस जब आपको करेक्ट आंसर तो नहीं पता लेकिन इनकरेक्ट आंसर्स पता है कि ये आंसर तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है। दैट ब्रिंग्स अस टू आवर थर्ड टिप फॉर टुडे व्हिच इज फाइंडिंग द कीवर्ड। क्वेश्चन पढ़ते वक्त पूरी स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे लेकिन स्पेसिफिकली एक कीवर्ड को आप ढूंढ रहे हो, सो व्हाइल यू रीड द क्वेश्चन लुक फॉर दैट कीवर्ड। एक बार आपको वो कीवर्ड मिल जाए, जैसे क्वेश्चन के एग्जाम्पल के तौर पर अगर क्वेश्चन आता है विच ऑफ दीज नॉवेल्स इज नॉट रिटन बाय शार्लेट ब्रॉन्टे, अगर आपने नॉट वाला कीवर्ड मिस कर दिया है आपका क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर जब भी क्वेश्चन रीड करते हो कीवर्ड्स को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। दैट ब्रिंग्स अस टू आवर फोर्थ पॉइंट फॉर टुडे। चौथा पॉइंट क्या है? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन।
अब ये एक इंटरेस्टिंग सा टिप है। क्यों इंटरेस्टिंग है? कभी कभी क्या होता है, व्हाट हैपेंस इज ऑल्दो वी हैव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लेकिन वो फैक्चुअल नहीं होते। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सब्जेक्टिव से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, यानी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जो आपको लगता है ये भी करेक्ट हो सकता है, दूसरा भी इक्वली करेक्ट हो सकता है। सो इन अ सिचुएशन जब आपको लगता है कि दोनों ऑप्शंस या तो इक्वली करेक्ट हैं या इक्वली इनकरेक्ट हैं, फिर आप क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में दोनों में से दोनों को वे करो अच्छे से। व्हेन यू वो बोथ व्हेन यू नो वे बोथ दीज, ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो आपको लगता है अप्रोप्रिएट है क्वेश्चन के हिसाब से, डायरेक्टली सबसे ज्यादा ऑप्शन कौन सा उसको आंसर कर रहा है, उसको सिलेक्ट करो, दूसरे वाले को रहने दीजिए। अगर वो दोनों ही इक्वली करेक्ट थे, या तो वो क्वेश्चन कॉन्टेस्ट हो जाएगा। अगर लेकिन वो दोनों इक्वली करेक्ट नहीं थे, तो आपने मोस्ट एप्ट वाला ऑप्शन चूज कर लिया है। दैट ब्रिंग्स अस टू आवर फोर्थ ऑप्शन फॉर टुडे। आपका फोर्थ टिप या ट्रिक क्या होने वाला है, टेक्निक क्या होने वाली है? डोंट सेकेंड गेस योर आंसर। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है। आप लोग क्या करते हैं, यू बिकम अ विक्टिम टू सेकेंड गेसिंग। आप एक आंसर को टिक कर देते हैं। अब नेट जैसे एग्जाम में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपना आंसर चेंज कर सकते हैं, बिकॉज सीबीटी मोड में है। अगर आप पेपर में मोड में, पेन एंड पेपर मोड में आंसर अटेम्प्ट कर रहे होते, आपके पास ऑप्शन चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता। इन दिस केस हाउएवर आपके पास ऑप्शन चेंज करने का ऑप्शन है। तो आप क्या करते हैं, आप अटेम्प्ट कर देते हैं। वंस यू कम बैक टू द सेम क्वेश्चन, अगर आप रिवाइज करने आते हैं, तो आप सेकंड गेस करते हैं, क्या ये मेरा आंसर सही होगा, क्या नहीं होगा। अपनी नॉलेज को डाउट करने लगते हो, एंड यू एंड अप चेंजिंग द आंसर समटाइम्स। इवेंचुअली वो आंसर्स हो जाते हैं गलत। सो मेरा ये कहना बिल्कुल नहीं है कि रिवाइज मत करिए। कभी कभी रिवाइज कर रियलाइज कि नहीं, ये आंसर मैंने गलत मार्क कर दिया, लेट मी जस्ट चेंज इट, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन सेकंड गेस करना, अपने क्वेश्चन को डाउट करना, अपने नॉलेज बेस को डाउट करना, that will end up in you up in trouble as well. That brings us to our sixth, and मुझे लगता है आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप होगा, स्पेशली अगर आप नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व करने वाले एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हो। ऐसे एग्जाम में अगर आपके पास एमसीक्यू आ जाता है, ये टिप आपके लिए एक्सट्रीमली यूजफुल रहेगा इन सच केसेस। टिप क्या है? टेक कैलकुलेटेड रिस्क। देखो, इन केसेस लाइक नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया आपका, वहाँ पर आपके पास नेगेटिव मार्किंग अभी तो नहीं है एटलीस्ट। तो वहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा लिबर्टी है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम है कि आप आसानी से नेगेटिव मार्किंग का डर ना रखते हुए दिमाग में, जो आपको ऑप्शंस नहीं आते हैं, क्वेश्चंस कभी देखे भी नहीं है, अगर आप किसी राइटर या किसी वर्क से या किसी पोएम से फेमिलियर भी नहीं है, उसके बारे में भी आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, बिकॉज एटलीस्ट अगर सही नहीं होगा तो गलत भी नहीं होगा। लेकिन नेगेटिव मार्किंग जब आपके पास आ जाती है, जैसे कि एमपीपीएससी का एग्जाम होगा, जेकेपीएससी, आरपीएससी, एचपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के जो एग्जाम्स हैं, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव मार्किंग होगी ही होगी। फिर आप क्या करेंगे ऐसे केसेस में? हाँ, तब भी आप लोग क्या करेंगे, एज स्टूडेंट्स, एज एस्पिरेंट्स हु आर ट्राइंग टू स्कोर मोर देन द अदर स्टूडेंट, आप डेफिनेटली गेस वर्क तो करते ही हो, ठीक है। क्वेश्चन आता भी नहीं है, फिर भी आप गेस वर्क करते ही हो। लेकिन व्हाट यू हैव टू मेक श्योर इज कि वो गेस वर्क बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। अगर रिस्क ले रहे हो तो कैलकुलेटेड रिस्क लो, राइट? डू यू वॉन्ट टू लूज 1/4 ऑफ द मार्क्स? डू यू वॉन्ट टू टेक दैट रिस्क ऑन अ क्वेश्चन? अगर आपको लगता है कि इसकी पॉसिबिलिटी सही होने की ज़्यादा है, तभी उस पर रिस्क लीजिए, अदरवाइज उस पर रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिए। ये 6 के 6 स्टेप्स, ये 6 के 6 टेक्निक्स, यानी read the question carefully, the first one, right? Followed by elimination method, that's your second one. Followed by finding the keyword, that's your third one. फिर आता है choose the most appropriate option, that's your fourth one. Then comes do not second guess, very 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 important. And then you finally have एक टेक्निक, एक टिप जो आपको नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम्स में ज़्यादा हेल्प कर सकता है, ठीक है। ये चारों, ये 6 के 6 जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं, इनको यूज़ कीजिए अपने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के साथ साथ। जब आप पीवाईक्यूज करते हो, मॉक टेस्ट सीरीज करते हो, 6 के 6 इन पॉइंट्स को वहाँ पर अप्लाई करके देखो। बिफोर द एग्जाम इनको पहले ही टेस्ट करके देख लीजिए क्या इनमें से वर्क करता है, क्या नहीं करता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम्स हैं, उनकी भी मॉक टेस्ट सीरीज अगर आप अटेम्प्ट करते हो, तो ये 6 ऑप्शंस को दिमाग में रखिए। टेक्निक बहुत मैटर करती है, नॉलेज बेस तो मैटर करता ही है, टेक्निक भी बहुत मैटर करती है, राइट? दिस विल हेल्प यू टू क्लियर योर एग्जाम्स सूनर। अगर आपको टाइम लग रहा है, अगर आपके पास नॉलेज बेस अच्छा है, सब कुछ लर्न कर लिया है, मेमोराइज कर लिया है, सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया, येट एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, सो मे बी द रीजन यू नॉट क्लियरिंग योर एग्जाम इज क्योंकि आप प्रैक्टिस लैक करते हो। प्रैक्टिस अलॉन्ग विद दीज पॉइंट्स इन योर माइंड, ठीक है। एक ब्राइट अपॉर्चुनिटी भी है आप सभी के लिए। द ब्राइट अपॉर्चुनिटी इज होली की ओकेजन पे आपके पास रंग उत्सव सेल है, विच मीन्स अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं फॉर जून 2025 साइकिल, तो आप एनरोल कर सकते हैं इन द पेड कोर्स,
ठीक है, पेड कोर्स में एनरोल कर कर आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों की प्रेपरेशन एक ही जगह में आप लोग कर सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 एक ही जगह में, एक जगह आप दोनों चीज़ें कवर कर लोगे, सॉर्टेड है। साथ ही साथ दोनों की प्रेपरेशन आपको लाइव क्लासेस के थ्रू करवाई जाती है। लाइव क्लासेस के साथ साथ यही क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मोड में भी अवेलेबल रहेंगी। नॉट ओनली दिस, आपको हर क्लास के पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं, ठीक है। पीडीएफ नोट्स के साथ साथ आपको पीएचडी मेंटोरशिप भी मिलती है सेम एनरोलमेंट में। पीएचडी मेंटोरशिप के साथ साथ आपको एक क्रैश कोर्स, जिसको हम बूस्टर कोर्स बोलते हैं, वो भी सेम ही एनरोलमेंट में मिल जाएगा। तो मल्टीपल बेनिफिट्स आप देख पा रहे होंगे सेम ही एनरोलमेंट में है। तो अगर आप चाहते हैं सीरियसली प्रिपेयर करना, अगर आपको लगता है सेल्फ स्टडी से आप शायद नहीं पढ़ पा रहे हैं एंड यू फील नीड अ प्रॉपर गाइडेंस, एक कंस्ट्रक्टेड कोर्स है, पेपर 1 पेपर 2 टारगेट करता है यूजीसी नेट को, तो आप एनरोल कर सकते हैं। 14th एंड 15th यानी होली एंड द डे नेक्स्ट, 14th एंड 15th मार्च, 2 दिन के लिए ये आपका जो डिस्काउंट है, होली का डिस्काउंट, ये वैलिड रहेगा। इंग्लिश लिटरेचर की अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, यू कैन यूज माई कूपन कोड विच इज़ आयशा के, जिससे आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। नॉट ओनली फॉर असिस्टेंट, नॉट ओनली फॉर यूजीसी नेट एग्जाम, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे वो जेकेपीएससी हो, आरपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, HPSC हो फॉर दैट मैटर, उसके लिए भी आपके पास एक सेपरेट कोर्स है, ठीक है। इस कोर्स में अगेन आपके पास लाइव क्लासेस हैं जो आपको रिकॉर्डेड मोड में भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। इस कोर्स में भी आपके पास हर क्लास के साथ PDF नोट्स आपको मिलेंगे। इन एडिशन टू दैट, हाईलाइट इज आपको UGC नेट का जो फाउंडेशन कोर्स है उसका एक्सेस भी मिल जाता है रिकॉर्डेड फॉर्म, ठीक है। UGC नेट का जो फाउंडेशन कोर्स है उसका एक्सेस भी मिल जाता है। इसमें अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं कि वन ऑफ दोज वैकेंसीज हैज़ टू बी माइन, क्योंकि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही बनना है इस साल 2025 में, अगेन आप सेम ही कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं फॉर इंग्लिश लिटरेचर विच इज़ AYESHA आयशा के। आई होप ये सेल का आप फ़ायदा उठाएंगे, साथ ही साथ जो टिप्स आज डिस्कस किए हैं उनको दिमाग में रखेंगे, बिकॉज लाइक आई ऑलवेज से, हैविंग द नॉलेज बेस इज़ वन थिंग, studying number of books is one thing, but also using that knowledge to actually attempt your exam is another thing. So while you have to work very hard to retain things, to remember things, to memorize things, make sure जब आप attempt करने जाते हो पेपर, ठीक है, जब एक्चुअली आपकी वो घड़ी आती है जब आपकी नॉलेज टेस्ट होगी, उस टाइम पर स्मार्टली वर्क करो, ये 6 के 6 पॉइंट्स को याद रखिए, एंड आई होप यू विल बी एबल टू क्लियर योर एग्जाम. With that, I will say goodbye and I will see you very, very soon. Goodbye, students.